आशुतोष, आज आपको एडिटोरियल कंक्लूजन के लिए मैंने बचा के रखा। तो पहला सवाल, चंपई जैसे आएंगे बाहरी उम्मीदवार ही बीजेपी को जिताएंगे, इस सवाल को आप कैसे आंकते हैं? जवाब क्या देखते हैं इसमें? देखिए संदीप, 1998 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था घरवाली बाहर आली। उसके डायरेक्टर थे टुटू शर्मा और उसमें एक्टर थे अनिल कपूर, रवीना टंडन और अम्बा थी। उस पूरी फिल्म को देख लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिल्कुल वही हो गई है। वो बाहर वाली को खुश करे या घरवाली को खुश करे। असली सवाल क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जब थोड़े से डिक्लाइन पे आती है तो वो भूल जाती है किस वजह से वो जीती। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको 2014 में अप्रत्याशित रूप से 282 सीटें मिली थी, अप्रत्याशित रूप से। हरियाणा के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के चुनाव में कभी 6 सीट से ज्यादा नहीं मिली थी, वहां उसको 45 से ज्यादा सीटें मिली। हाँ, 47 मिली। क्या वो किसी नेता की वजह से थी? क्या वो किसी नेता की वजह से थी? नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा में कहां से सरकार बन गई थी अचानक? किस वजह से सरकार बनी? तो भारतीय जनता पार्टी को तब तो किसी बाहरी की जरूरत नहीं पड़ी। अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उसका जो आत्मविश्वास है वो डिगा हुआ है। और ये आत्मविश्वास जो डिगा हुआ है, ये आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये आत्मविश्वास डिगा हुआ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। क्योंकि हम लाख कहने भारतीय जनता पार्टी इन दोनों नेताओं के आधार पर चलती। और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने तय कर लिया है, कम से कम जम्मू कश्मीर कार्यकर्ता ने, कि वो बगावत करेंगे खुल के और उनकी बात भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान को सुननी पड़ेगी। और अगर नहीं सुनेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब होगी। तो प्रश्न इसी बात पर आकर टिक जाता है कि भाई अब कार्यकर्ताओं को लग रहा है। और देखिए, मैंने चुनाव लड़ाई के बारे में खबर पुख्ता होना, ये बात भी तय हो रही है कि ये बाहर वालों को अंदर लाने की जो प्रक्रिया है उसको थामने नहीं वाली बीजेपी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को चंपई सोरेन के आने के बाद से कोई अचानक उनको बहुमत का आंकड़ा छूने जा रही है या चंपई सोरेन की वजह से हो जाएगा। अगर ये तो बाबूलाल मरांडी, क्यों बाबूलाल मरांडी तो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के थे। उनकी हालत ऐसी कर दी गई कि बाबूलाल मरांडी को पार्टी छोड़कर अपनी पार्टी बनानी पड़ी। और फिर जब भारतीय जनता पार्टी को आज फिर बाबूलाल मरांडी को लाना पड़ा, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना पड़ा। तो ये जो एक मुझे लगता है कि आज की तारीख में झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास बाबूलाल मरांडी नाम का एक बढ़िया नेता है। अगर उनको आगे करके अगर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे तो हेमंत सोरेन की पार्टी को नुकसान भी पहुंचाएंगे और उनको चैलेंज भी कर पाएंगे। बाहर वालों पर ज्यादा भरोसा है। पर इसकी तो पलट तस्वीर आशुतोष, अगर हम इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, बाकायदा ऐलान भी हो गया, लेकिन जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं और ये 10 सवाल अमित शाह ने पूछे हैं, अब पूरी बीजेपी भी पूछेगी, ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में, जैसा विज्ञान भी कह रहे थे। इन सवालों के जवाब या इन सवालों को पुरजोर तरीके से महाराष्ट्र में भी उठाया जाएगा। ये दिक्कत का सबब बन सकते हैं कांग्रेस के लिए? जीरो। कोई किसी तरीके का कोई सबब बनने वाला नहीं है। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश हर चुनाव के अंदर करती है और अपनी गलतियों से सीखती नहीं है। लोग पलट के सवाल पूछेंगे, जिस पीडीपी को आपने देशद्रोही पाकिस्तान परस्त न जाने किन किन चीजों से किया आपने, उनके साथ तो सरकार बनाने के सरकार चलाने में आपको दिक्कत नहीं थी। जब आप आंध्र प्रदेश के अंदर जाते हैं तो आपको चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार वहां रहने में दिक्कत नहीं होती। जिस भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी से लेकर सब लोगों ने कहा कि मुसलमानों को मैं जब तक जिंदा हूं तब तक उनको आरक्षण नहीं मिल सकता, जब तक मैं जिंदा, ये नरेंद्र मोदी का बयान है। लेकिन वही आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू और चुनाव खत्म होने के बाद लोकेश नारा साफ तौर पर कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे क्योंकि हमारे सोशल जस्टिस है। तो भारतीय जनता पार्टी करे तो बहुत अच्छा, दूसरे करे तो बड़े उनका चरित्र ढीला। ये तो नहीं होगा ना। लोग इतनी बातों को समझते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं, और वो जो नैरेटिव गढ़ने की बीजेपी की ताकत थी, अब उसको पूरी टक्कर विपक्षी खेमा भी देता दिख रहा है। तो ऐसे में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं ये बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। घर वाले बाहर वालों की भी लड़ाई है, विचारधारा का घालमेल भी है, उसमें सवाल कितनी गूंज होती है, लोगों के मानस उनके मन की था लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग आजकल चुप्पी साध कर भी बैठ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किसे पता था 33 पर आएगी बीजेपी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।